नमस्ते दोस्तों। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का करीब 8 महीने हो गए हैं और जो हालत इस समय दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की है, इतने बुरे हाल सरकारी अस्पतालों के कभी भी नहीं थे। एक समय था जब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सभी दवाइयां अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त की, सभी दवाइयां, सभी टेस्ट वहां पे मुफ्त किए जाते थे। और ये भी योजना थी कि अगर किसी कारण आपका दिल्ली सरकार के अस्पताल में एमआरआई नहीं हो रहा, सीटी स्कैन नहीं हो रहा, कोई और टेस्ट नहीं हो पा रहा, तो प्राइवेट लैब में भेज के मुफ्त वो वाला टेस्ट कराया जाता था। अगर कोई ऑपरेशन सर्जरी सही समय पे उस सरकारी अस्पताल में नहीं हो पा रहा, पेशेंट का लोड ज्यादा है या वो सर्जन उपलब्ध नहीं है, तो उस तरीके का इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा था। तो एक तो वो समय था अरविंद केजरीवाल का, और आज दिल्ली की 8 महीने पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। ना दवाइयां उपलब्ध हैं, ना सर्जरी के लिए इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, ना ग्लव्स उपलब्ध हैं, ना मेडिकल कंज्यूमेबल उपलब्ध हैं, ना जो ऑर्थोपेडिक्स की जो सर्जरीज होती हैं उसके अंदर इम्प्लांट्स चाहिए होते हैं, ना वो उपलब्ध हैं। मरीजों को ज्यादातर दवाइयां अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही हैं। और ये हाल दिल्ली के अधिकांश दिल्ली सरकार के अस्पतालों का भी ये हाल है और राम मनोहर लोहिया जैसे केंद्र सरकार का भी यही हाल है। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये क्यों कर रही है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सामने आपके रख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेटाइज करने जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट नर्सिंग होम को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने जानबूझ के दिल्ली सरकार के अस्पतालों का कबाड़ा करना शुरू कर दिया है, ताकि बड़े स्तर पर जो मरीज, जो अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, दूर दूर से जो मरीज दिल्ली में आके इलाज कराया करते थे, वे मरीज तो परेशान ही, दिल्ली के लोग भी परेशान हैं और उनको थक हार के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाना पड़ रहा है। प्राइवेट केमिस्ट से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। क्यों? ये सरकार दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़े स्तर पे प्राइवेट हाथों में देने वाली है और उसकी तैयारी में जानबूझ के, मैं आपको बता रहा हूं, जानबूझ के दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां नहीं की। ये जानबूझ के है, ये कोई समस्या नहीं है, जानबूझ के क्रिएट की गई है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयों की समस्या बनाई गई है ताकि लोग थक हार के, परेशान होके प्राइवेट अस्पतालों में जाएं और धीरे धीरे दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण ये सरकार करने वाली है। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे याद है जब हमारी सरकार थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, हालांकि इनके पाठक अंग्रेजी पढ़ते हैं, मगर ये खूब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में घूम घूम के स्टोरी करते थे कि साहब यहाँ पे सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं मिला, साहब यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही है, साहब यहाँ पे ऑपरेशन के लिए 3 महीने लग गए साहब। अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पता नहीं रिपोर्ट क्या कहते हैं, हेल्थ बीट बंद कर दी या क्या कर दिया, खबरें ही छपनी बंद हो गई। एक ले दे के खबर छपी,
LNJP में स्ट्रेचर की, वो भी इसलिए छपी क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धड़ा दूसरे सरकार के धड़े को नीचे दिखाना चाहता था, इसलिए वो खबर छपवाई गई बाकायदा। वरना कितनी कमाल की बात है कि दिल्ली में महीनों से दवाइयों की कमियां हैं। एक समय ऐसा होता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपती थी, फिर हाई कोर्ट उसका स्वैत्य जो है सुमोटो कॉग्निजेंस लेता था और फिर रोज अखबारों के अंदर जो है वो चलना शुरू हो जाता था। अब क्या टाइम्स ऑफ इंडिया जा ही नहीं रहे, उनके रिपोर्टर जा ही नहीं रहे कि दवाइयां क्यों नहीं है भाई। ये बड़ी हैरानी की बात है और हिंदुस्तान टाइम्स का भी यही हाल है। सौरभ जी, आप खुद स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं दिल्ली का, कितना का बजट रहता है खासकर दवाइयों के लिए साल भर के लिए, और क्या उसमें कुछ कटौती भी की गई है सरकार की तरफ से या सिर्फ खरीदारी नहीं होती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कटौती की गई है वो कटौती की है दिल्ली सरकार के डाक में, दिल्ली आरोग्य कोष में। उसमें 80 करोड़ का सालाना बजट होता था, जिसमें अगर आपके अस्पताल में टेस्ट नहीं हो पा रहा तो प्राइवेट लैब में टेस्ट हो जाते थे। आपके अस्पताल में सर्जरी नहीं हो रही तो प्राइवेट अस्पताल में हम सर्जरी करा देते थे। और अगर एम्स या ये जो इनका दूसरा केंद्र सरकार का अस्पताल है RML, इसके अंदर अगर मरीज को खर्चा हो रहा होता था, जैसे एम्स और RML के अंदर मरीज से कई चीजों का पैसा लिया जाता है, तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक की मदद दिल्ली सरकार करती थी। तो इन्होंने इस वर्ष वो जो 80 करोड़ का बजट था वो शून्य कर दिया है। तो उस वजह से तो ये सारी चीजें, फरिश्ते स्कीम भी उसी में थी, उस वजह से फरिश्ते स्कीम भी बंद हो गई है। दवाइयों का जो है, जो मुझे पता चला है, दवाइयों के अंदर कुछ जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डायरेक्शंस कुछ इस तरह से गई हैं जिसकी वजह से दवाइयां नहीं खरीदी जा रही। पहले ये होता था कि अगर दवाइयां नहीं आती थी तो MSMD उनको लोकली प्रोक्योर कर लेते थे, बट अब मुझे पता चला है कि MSMDs भी लोकली प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं, और जो CPA के थ्रू जो दवाइयां आती थी वो आनी बहुत ना के बराबर हो गई हैं। तो यही हाल दिल्ली सरकार के अस्पतालों का है, यही अस्पताल मोहल्ला क्लिनिकों का है, यही हाल जो है आरोग्य मंदिरों का है, और यही हाल जो है इनकी डिस्पेंसरी उनका है। दवाइयों की भारी कमी है। तो इससे थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हुए भी दिल्ली में नए एक्साइज पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जो ड्रिंकिंग एज है दिल्ली में वो 25 साल से घटाकर 21 साल करने पे दिल्ली सरकार विचार कर रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राज्य हमसे सटे हुए हैं, इधर गुड़गांव है हरियाणा और इधर नोएडा है उत्तर प्रदेश। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी में जब नई दुकानें खुली तो भारतीय जनता पार्टी ने हाहाकार मचा दिया कि साहब प्राइवेट दुकानें खुल गई। थोड़ा सा दिल्ली में आप बॉर्डर पार करो गुड़गांव का, आपको जो है शोरूम मिलेंगे, शराब के शोरूम, और यही हाल नोएडा के अंदर है। तो हमारी जानकारी तो यही है कि ये उसी तरीके की पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा में है, वही पॉलिसी जो है यहाँ पे दिल्ली में लाने वाले हैं उसी तरीके से। एक और सवाल, छठ पूजा को लेके मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार कह रही है कि इस बार यमुना के घाटों पे छठ को अलाउ किया जाएगा। आप लोगों की सरकार के समय ये परमिशन नहीं दी जाती थी। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री तो रोज झूठ बोलती है और हमें शर्म आने लगी है कि मुख्यमंत्री के पद पे इतनी जो है एक प्रतिष्ठित पद है, उस पे बैठ के कोई महिला इतना झूठ कैसे बोल सकती है। 10 बजे तक रामलीला और दुर्गा पूजा होती थी। ये किसका ऑर्डर था? ये दिल्ली पुलिस का ऑर्डर था। दिल्ली पुलिस किसकी है? 11 साल से नरेंद्र मोदी जी के पास है। उसको बढ़ाने के लिए किसने कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा। ये तथ्य भी सब मीडिया में है। अब ये लोग सरकार में आ गए हैं तो दिल्ली पुलिस ने उसको 12 बजे कर दिया। तो अब झूठ फैला रही है मुख्यमंत्री, देखिए हमने किया, पहले नहीं होता था, हमने किया। अरे पहले तुमने ही रोक रखा था और अब तुमने ही खोला है।
तुम्हारी दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ था। तो मुख्यमंत्री को तो झूठ बोलने की आदत है। दूसरा झूठ मुख्यमंत्री का, वो शायद दुर्गा पूजा में चली गई, वहां पे दुर्गा पूजा के सामने उनकी वीडियोस आ गई। अब सब जो है फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। देखो दोस्तों, दिल्ली में आपके वोट की ताकत। पहली बार कोई मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा में गया है। अरे शर्म करो, शर्म करो। अरविंद केजरीवाल जी न जाने कितनी बार दुर्गा पूजा में गए, कितनी बार। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरी विधानसभा में ही चितरंजन पार्क में होती है, तो मुझे पता है 2013 में वो गए, मैं लेके गया हूं, वीडियोस पड़े हैं। 2015 में वो गए, 2017 में वो गए, फिर बीच बीच में मनीष सिसोदिया जी कई बार गए। मगर झूठ फैलाना है पूरे दिन। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलती थी, मुख्यमंत्री भी पूरे दिन झूठ बोलती है। अब ये विषय जो है, ये कौन सा विषय था, मैं तो भूल ही गया था। छठ। अब छठ का है, पटाखों का है। अब पटाखों का और छठ का क्या है, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर है जिसकी वजह से आप छठ नहीं मना पाए। यमुना पे हमारी सरकार ने तो कई बार कहा, संजीव झा जी ने, मुझे याद है, बताएंगे कि इन्होंने प्रेस वार्ता की है इस विषय में कि हमें अलाउ किया जाए। मगर तब जो है डीपीसीसी में इनके अधिकारी होते थे, सीपीसीबी में इनके अधिकारी होते थे, कोर्ट में जाके कुछ और बोलते थे। हम तो इंतजार कर रहे हैं प्रवेश वर्मा जी क्या करेंगे इस बार झाग हटाने के लिए, क्योंकि केमिकल तो वही है, केमिकल तो वही है जिसको प्रवेश वर्मा जहरीला बताते थे। अब कैसे वो केमिकल डालेंगे प्रवेश वर्मा और कैसे उनका डिपार्टमेंट डालेगा, मैं देखना चाहूंगा। तब तो वो अफसर से तू में कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि तू जहर मिला रहा है, यमुना में जहर मिला रहा है। और आज अखबार में छपा है कि वही जहर, तथाकथित जहर, इनका विभाग दिल्ली जल बोर्ड, इनका विभाग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पूरी की पूरी जो है छपा है कि साहब इतनी नाव लगाई जाएंगी और वो छिड़का जाएगा और उससे जो है जाग कम किया जाएगा। अब मैं तो सोच रहा हूं किस मुंह से प्रवेश वर्मा जो है अब यमुना में जाएंगे। हर रोज झूठ बोला इन्होंने। 5 साल दिल्ली के अंदर सिर्फ लोगों को गुमराह किया, रोज झूठ बोला, नौटंकी की। मगर एलजी इनके थे, दिल्ली पुलिस इनकी थी, तो इनकी नौटंकी चल रही थी। और कुछ बताइए, आप बताना चाहेंगे? यमुना वाला भावा आपने तो प्रेस वार्ता की उस विषय में। देखिए, मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री का अभी का फैसला है, जैसा सौरभ भाई ने बताया, ये तो शुरू से कोर्ट का ऑर्डर था और लगातार उस समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब को लिखा था कि यमुना में छठ होना चाहिए। हम सब विधायक लिखे थे, हम सब जाकर मिले थे उनसे, क्योंकि एलजी साहब उसके चेयरमैन हैं, तो तब तो उन्होंने रोक दिया और अब ये वो करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोज ये, जैसा सौरभ भाई ने बताया कि झूठ परोसने का कार, गुमराह करने का, रूमर फैलाने वाली सरकार, जो अपना काम है वो कर नहीं पा रहे। पिछली सरकार को अब बदनाम करने से आपको क्या फायदा होगा? अब आपकी सरकार 7-8 महीने में जनता परेशान, उसका समाधान कैसे होगा, आप उसकी बात करें। मैं तो हर छठ पूजा में मैं चिट्ठी लिखता था एलजी साहब को कि इस कोर्ट ऑर्डर को निरस्त किया जाए या कोर्ट से बात की जाए और यमुना में छठ पूजा हो। तो तब तो नहीं हुआ। आप कैसे फैसला ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बताएंगे। ठीक है।